हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया और आज हम करने वाले हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर को एक क्विक रिवीजन, वो भी 15 से 20 मिनट्स के अंदर। अगर हम बात करें माइक्रोब्स का बच्चों, तो माइक्रोब्स का हैबिटेट क्या है? हर जगह प्रेजेंट रहेंगे, सोइल के अंदर भी, वाटर के अंदर भी, एयर के अंदर भी और इनसाइड फ्लोरा और फ्यूना के अंदर भी। अगर हम बात करें, ये सिर्फ नॉर्मल इन्वायरमेंट के अलावा बच्चों एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलते हैं, ग्लेशियर्स के अंदर, सोइल के अंदर, डीप थिक स्नो के अंदर भी, और एसिडिक इन्वायरमेंट कंडीशंस के अंदर भी माइक्रोब सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ हम बात करें कि माइक्रोब्स का यूज़ क्या है, यानी ह्यूमन वेलफेयर में क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कर्ड हो गया, डो हो गया, ये सब चीज़ें बनाने के लिए, साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, या फिर कोई जैसे कि बेवरेजेस बनाने में या एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो वाटर क्लीनिंग में यूज़ होता है, इसी के साथ बायो गैस प्रोडक्शन यानी फ्यूल में भी यूज़ होते हैं माइक्रोब्स। इसी के साथ बच्चों है बायो कंट्रोल एजेंट्स, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ होते हैं हमारे माइक्रोब्स। दूसरा हम यहाँ बात करें तो जो माइक्रोब्स हैं बच्चों, वो जैसे कि जो प्रोटोजोआ है या बैक्टीरिया है, फंगी है, ये भी सब किस में आते हैं? माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। जो वायरसेस हो गए, प्रायंस होते हैं बच्चों, प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं। इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जबकि जो वायरोइड्स हैं बच्चों, उनके अंदर प्रेजेंट रहता क्या? उनके अंदर प्रोटीन नहीं रहता, उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट रहता है, और ये भी क्या करते हैं? डिजीज कोज करते हैं। दूसरा हम बात करें, नेक्ड आई से हम माइक्रोब्स को नहीं देख सकते बच्चों। अगर हमें माइक्रोब्स को देखना है तो हमें करना पड़ेगा उनको कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो। जैसे ही हम ग्रो करेंगे, वो कॉलोनी फॉर्म करेंगे, और कॉलोनी फॉर्म करने के बाद में हम उस पूरी कॉलोनी को ईजिली हमने एक डाई से या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक हमारे पास रहते हैं बच्चों बैक्टीरिया, और कुछ हमारे पास रहते हैं वायरसेस। बैक्टीरिया की शेप क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है बच्चों, कोई स्फेरिकल भी हो सकता है या फिर कोई रोड शेप भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास टर्म आती है बच्चों बैक्टीरियोफाइज। जो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। जैसे यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर इसका हेड पोर्शन है, ये कोलर रीजन है, ये टेल पोर्शन है, ये प्लेट है, और ये पिंस और स्पंजेस हैं। ये इनके थ्रू बैक्टीरिया को होल्ड करता है और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास होते हैं बच्चों एडिनोवायरस। एडिनोवायरस कैसे होते हैं? यहाँ पे आइसोहेड्रल कैप्सिड प्रेजेंट रहती है, और ये इन्फेक्शियस रेस्पायरेटरी डिजीज कोज करते हैं, इन्फेक्शन कोज करेंगे ह्यूमंस के अंदर। एक हमारे पास आता है बच्चों टीएमवी, टबैको मोजाइक वायरस। हेलिकल शेप होता है ये वायरस, रहेगा रोड शेप्ड, इसकी स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो रोड शेप्ड रहेगा हमारा टबैको मोजाइक वायरस। अब बच्चों जो ह्यूमंस के अंदर यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स की। अगर सबसे हम बात करें पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, जो डेली यूज़ के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कर्ड हो गया मिल्क से जो कर्ड है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए इनोकुलम या स्टार्टर, यानी कुछ अमाउंट में ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे जो हमारा बैक्टीरिया है जो कर्ड से मिल्क बनाने में यूज़फुल है, वो कौन सा है बच्चों? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस कोगुलेट कर देता है और पार्सली डाइजेस्ट कर देगा किनको? मिल्क प्रोटीन्स को। दूसरा ये क्या करता है? विटामिन B12 की कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करता है बच्चों। इसी के साथ में जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स हैं उनको भी किल करता है हमारे स्टमक के अंदर। दूसरा हमारे पास आता है बच्चों फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का बहुत यूज़ है, जैसे साउथ साइड और भी ज़्यादा है बच्चों। जैसे कि हमारा डफ हो गया डो बनाने में, या फूड्स के लिए जैसे डोसा हो गया, इडली हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे हैं? फर्मेंटेड फूड है, फर्मेंटेशन के बाद बनी है। अब फर्मेंटेशन कैसे हो सकती है बच्चों? बैक्टीरिया भी फर्मेंट कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास ईस्ट भी यूज़ हो सकती है फर्मेंटेशन के लिए। जैसे हम अगर बात करें बच्चों, ब्रेड हो गया, ब्रेड किसकी फर्मेंटेशन से बचती है? जिसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं, वो करती है ब्रेड की फॉर्मेशन फर्मेंटेशन से। नाम क्या रहेगा यहाँ पे? सैक्रोमाइसिस सर्विशिया, जो बेकर्स इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये ब्रेड बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे जो ब्रेड बनती है उस टाइम जो पफ्ड अप अपीयरेंस रहती है, वो किसके वजह से होती है? CO2 की वजह से वहाँ पे जो पफ्ड अप अपीयरेंस रहेगी वो हमें मिलेगी। ट्रेडिशनल ड्रिंक जो टोडी होती है, ये टोडी कैसी होती है? पाम सैप से बनती है बच्चों। जो वाइट कलर की एक लिक्विड सा होता है, वाइट कलर की ड्रिंक होती है टोडी, ये बनती है पाल्म के सैप से बनती है। इसी के साथ फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, इनको भी फर्मेंट करके बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट
हैं चीज़ का प्रोडक्शन, जो हम हर चीज़ के साथ में जैसे बहुत सारे फूड मटेरियल्स के अंदर यूज़ करते हैं, डिशेस के अंदर हम चीज़ का यूज़ करते हैं। जो चीज़ है उसकी बहुत सारी वैरायटी है बच्चों माइक्रोब्स के अकॉर्डिंग। जैसे स्विस चीज़ जो होता है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन होती है, और ये किसकी वजह से होती है? प्रोपाइनी बैक्टीरियम शार्मनी बनाता है स्विस चीज़ को। दूसरा हमारे पास आता है एक वैरायटी रोक्यूफोर्ट चीज़, ये बनाती है फंगस से बनता है, स्पेशल फंगस होते हैं रोक्यूफार्टी, जो फंगस है उसी से बनेगा हमारा रोक्यूफोर्ट चीज़ बनेगा। ये हाईली फ्लेवरफुल होता है हमारा ये जो चीज़ है ये। दूसरा हमारे पास आता है बच्चों इंडस्ट्री के अंदर, क्या लार्ज स्केल के अंदर, यानी ये अब हमने देखे थे डेली यूज़ के अंदर। और हम बात करें अगर इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री के अंदर बच्चों फर्मेंटर्स का यूज़ किया जाता है। लार्ज वेसल्स होती हैं, उन्हीं को हम फर्मेंटर्स कहते हैं। वहाँ पे लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास रहेगा जैसे कुछ होती हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस, यानी ड्रिंक्स होती हैं फर्मेंटेड, जिसमें से हमारे पास आएगी किसके फर्मेंटेशन से बनते हैं? माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशन से बचते हैं। और कौन करवाता है इनकी फर्मेंटेशन? करवाएगा वही हमारा ब्रेवरिस्ट, जिसे हम कहते हैं, जो बेकरिस्ट थी, वही हमारी यूज़ होती है यहाँ पे फर्मेंटेशन के लिए, जिसको हम कहेंगे सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। फर्मेंटेशन के बाद इथेनॉल बनेगा और साथ में CO2 का प्रोडक्शन होगा। कुछ ड्रिंक होती हैं जिनमें विदाउट डिस्टिलेशन बनती हैं, जैसे वाइन हो गया, बियर हो गया। जबकि कुछ ऐसी हैं जिनको डिस्टिलेशन से बनाया जाता है, यानी वहाँ पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है। वो होती हैं विस्की, ब्रांडी और रम। हमारी कैसी हैं? डिस्टिलेटिंग ड्रिंक है, डिस्टिलेशन के बाद बनी है। इसी के साथ में जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स क्या होती है बच्चों? डिजीज़ के अगेंस्ट। जैसे हम बात करें, एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट, और बायो का मीनिंग हो गया लाइफ, यानी जो लाइफ के अगेंस्ट है, किसकी लाइफ के? पैथोजेंस की लाइफ के अगेंस्ट है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। इनको ये किल करती हैं दूसरे अदर माइक्रोब्स को। डिस्कवरी की जैसे सबसे पहले जो हमारी एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी। जो हमारी एंटीबायोटिक है वो वर्क कर रहे थे बच्चों स्टेफाइलोकोकाई पे, और वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया था मोल्ड की ग्रोथ, एक पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड की ग्रोथ वहाँ पे अपीयर हुई थी, जिसकी वजह से ये हमारा स्टेफाइलोकोकाई वहाँ ग्रो नहीं कर पाया था। जो फुल पोटेंशियल है, यानी पूरा इसके बारे में किसने बताया? चेन और फ्लोरी, दो साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इसके बारे में एंटीबायोटिक के बारे में और बताया। तो इनको तीनों को ही नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 के अंदर, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को। इसी के साथ जो एंटीबायोटिक है हमारी पेनिसिलियम, वो उसका यूज़ हुआ था बच्चों वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, यानी उनको चोट लगी उस टाइम पे उनको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे यूज़ हुआ था। नेक्स्ट आता है बच्चों सी वेस्ट ट्रीटमेंट। आज की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे हमारे पास बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है सी वेस्ट, तो उसके ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड है हमारा सी वेस्ट ट्रीटमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर जो भी हमारा कोई प्लास्टिक हो गया, कोई बड़ी जैसे कि कोई बैग हो गया, या फिर ऐसे कोई मटेरियल्स जो हमारे फ्लोट करते रहते हैं सरफेस के ऊपर, उनको फिल्टर कर लिया जाता है फिजिकल सेपरेशन पे। जैसे हम चाय को छानते हैं छलनी के थ्रू, तो वहाँ पे जो जितनी भी ऊपर हमारी अदरक, चाय पत्ती सब ऊपर रह जाते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ पे वाटर को फिल्टर किया जाता है, जिसके थ्रू जो भी फ्लोटिंग डिब्राइज हैं वो हमारे फ्लोटिंग वेस्ट प्रोडक्ट सब हमारे ऊपर रह जाएं। वो प्रोसेस होता है हमारे फिजिकल ट्रीटमेंट के अंदर, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेशन होता है। जबकि दूसरा हमारे पास आता है बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है ये। यहाँ पे जो प्राइमरी इफ्लुएंट यानी प्राइमरी सेपरेशन पे बाद में जो वेस्ट बच गया उसको हमने क्या कहा? प्राइमरी इफ्लुएंट, यानी जो वाटर बच गया उसको हमने एरिएशन टैंक्स के अंदर डाल दिया। एरिएशन टैंक्स के अंदर हाई सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, और वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करेंगे, जैसे कि उनको हम बोलते हैं बच्चों फ्लोक्स। इनके अंदर क्या होते हैं? मास ऑफ बैक्टीरिया और साथ में फंगल फिलामेंट यहाँ होते हैं। ये क्या करते हैं? जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ पे उसको डिग्रेड करते हैं, और इसी के साथ में जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो धीरे धीरे हमारी डिक्रीज होने लगती है, पानी हमारा प्योर होने लगता है। अब BOD क्या होती है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, यानी 1 लीटर के अंदर कितना वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? BOD। अब यहाँ पे ये सारा डाइजेस्ट होने के बाद नीचे जो ये है फ्लोक्स हमारे सेटल हो जाते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा से एरिएशन टैंक्स के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है।
इसके बाद में जो हमारा ये वेस्ट जो ऊपर का पानी रह जाता है बच्चों, उसको हम भेज देते हैं सेडिमेंटेशन फ्लोक्स के अंदर। सेडिमेंट हो जाते हैं, पूरा जब सेटल हो जाता है तो वेस्ट को हम अलग सेपरेट कर लेते हैं और पानी को अलग सेपरेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डालेंगे। यानी सबसे पहले एरोबिक के अंदर था, फिर डाल दिया एनारोबिक के अंदर, जिसके अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनका हो गया डाइजेशन। अब जो यहाँ पे ये जो हमारा पानी है इसको बाद में रिलीज़ कर दिया जाएगा बाहर रिवर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो हमारे डेड हो जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएंगे वो सर्वाइव नहीं करेंगे वहाँ पे, और पानी हमारा टोटली प्योर हो चुका है। इसी के साथ में हमारे पास जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो बायोगैस के प्रोडक्शन में भी यूज़फुल रहते हैं। बायोगैस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, मिथेन आएगा, H2S आएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट रहेगा बच्चों हमारे पास माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल के अंदर क्या क्या प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टिक एसिड हमारे पास फॉर्म होते हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं। एस जो हमारे पास एस्परगिलस नाइगर जो फंगस है उससे बनेगा हमारा सिट्रिक एसिड, जबकि जो एसिटोबैक्टर एसिटाई है जो कि क्या है एक बैक्टीरिया है उससे बनेगा एसिटिक एसिड, जबकि जो कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम है वो बनाएगा क्या, ब्यूटायरिक एसिड, जबकि जो लैक्टोबेसिलस है वो बनाएगा लैक्टिक एसिड। ये बी से रिप्रेजेंट किया है, ये सारे बैक्टीरिया हैं, जबकि ये वाली एक फंगस है हमारे पास। अल्कोहल बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का यूज़ होगा। इसी के साथ कुछ एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं बच्चों। लाइपेज हो गया जो क्या करता है डिटर्जेंट की तरह एक्ट करेगा, यानी जो हमारे क्लोथ्स होते हैं लॉन्ड्री के लिए हम देते हैं, क्लोथ्स पे स्टेन हो गए तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं किससे, लाइपेज की हेल्प से। जबकि जो पैक्टिनेज और प्रोटीन है जो हम बोतल में जूस आते हैं एकदम क्लियर होते हैं, जबकि हम घर पे जो जूस वगैरह बनाते हैं वो क्लियर नहीं होते, बोतल में एकदम क्लियर जूस आते हैं। वो किसकी वजह से है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है पैक्टिनेज और प्रोटीएज को यूज़ किया जाता है उन बोतल जूस को क्लियर करने के लिए। अब हमारे पास आते हैं कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसे साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या है बच्चों, कहाँ से मिलता है, ये मिलता है फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से, और ये एक्ट करता है इम्यूनोसुप्रेसेंट एजेंट, यानी जब इम्यून सिस्टम है उसको सुप्रेस करने में हेल्पफुल है। तो जब बच्चों ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट के अंदर तब यूज़ किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए का। अब हमारे पास आता है बच्चों मोनास्कस परप्यूरिन से एक ईस्ट है जिससे हमें मिलता है स्टैटिन्स, और स्टैटिन्स का काम क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स के नाम से इसको हम जानते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है हमारा ये स्टैटिन्स। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी एक्ट करते हैं हमारे माइक्रोब्स, यानी जो हमारे पेस्ट हो गए या उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने में यूज़ होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह। जैसे हम बात करें यहाँ पे हमें एक बैलेंस बना के रखना है कि बिल्कुल हमारी जो पेस्ट है वो इरेडिएट भी ना हो, बिल्कुल भी ख़त्म ना हो, क्योंकि इन पे जो फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो जाएगी। हमें रखना है एक पूरा बैलेंस सिस्टम कि इनका लेवल हाई भी ना हो और लो भी ना हो। अब हमारे पास आती हैं अलग अलग जो मेथड्स हैं, यानी कि हम जैसे कि हमारी लेडी बीटल्स हो गई, वो कुछ जैसे जिसको हम कहते हैं बीटल, वो किस पे एक्ट करती है, वो कंट्रोल करती है एफिड्स जो होते हैं उनको फीड करती है, तो उनका नंबर कंट्रोल रहेगा फीड्स के अंदर। दूसरा मॉस्किटो के अंदर, मॉस्किटो के ऊपर भी फीड करती है तो उनका नंबर भी कम रहेगा। दूसरा हमारे पास आता है बच्चों बेसिलस थुरंजिस जिसको हम बीटी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, कॉटन जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर है उसको कंट्रोल, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है ताकि हमारा जो फील्ड है वहाँ पे जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको बचाया जा सके। जैसे हाँ यहाँ पे किया गया जाता है मिक्स करके, जो हमारे इनके स्पोर्स होते हैं उनको मिक्स करके लीव्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है। जैसे ही कैटरपिलर इनको फीड करेगा टॉक्सिन रिलीज होगा और इनकी गट में जाके, जो हमारे कैटरपिलर है उनकी गट में जाके एल्कलाइन पीएच की होने की वजह से एक्टिव हो जाएगा और कैटरपिलर की डेथ हो जाएगा। अब जो है इस टेक्निक का यूज़ कैसे किया जाता है, बीटी जीन को ही इंसर्ट कर दिया प्लांट के अंदर और उसको हमने क्या कह दिया, बीटी कॉटन, ताकि अब जो प्लांट पे हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट के अंदर जैसे ही हमारा कैटरपिलर उसके लिए उस पर फीड करेगा अल्टीमेटली वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज होगा जो गट में जाके एक्टिव हो जाएगा एल्कलाइन पीएच की वजह से, और हमारा जो पेस्ट है या कैटरपिलर है उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास रहता है बच्चों एक ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा के अंदर क्या करता है,
जो हमारी एक एसोसिएशन होगी जिसको हम कहेंगे माइकोरहिज़ा, यानी जो हमारे हायर प्लांट्स हैं उनके साथ में ट्राइकोडर्मा की जो एसोसिएशन है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोरहिज़ा, यानी फंगस और प्लांट की एसोसिएशन को माइकोरहिज़ा कहते हैं। और ये क्या करते हैं, फ्री लिविंग रूट सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्लांट को। एक आता है हमारे पास बच्चों बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस बिलोंग करता है जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से। ये एक नैरो स्पेक्ट्रम है और दूसरा यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीसीज पे ही एक्ट करता है, कंट्रोल करता है। इंसेक्ट और अर्थोपोड की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। आइडियल है किसके लिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं वो एक्ट करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी एक्ट करते हैं, जो हम फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कौन कौन एक्ट करेंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, साइनोबैक्टीरिया है। दूसरा ये जो हमारे बायो फर्टिलाइजेशन है कैसे रहेंगे, हमारी सोइल के लिए भी अच्छे रहेंगे। और दूसरा ये पोल्यूशन भी कोज नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ आते हैं बच्चों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम हो गया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं बच्चों, कुछ रहेंगे एसोसिएशन में जो साथ में काम करेंगे और कुछ ऐसे रहते हैं फ्री लिविंग, वो फ्रीली रह के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे हमारा राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में प्लांट के यूज़ के लिए। दूसरा यहाँ पे कुछ ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया, जो फ्री लिविंग सोइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। एक हमारे पास आता है माइकोरहिज़ा, यानी कि इस एसोसिएशन को कहते हैं, जीनस हमारा रहेगा ग्लोबस। और यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलेगी हमारे प्लांट और फंगस के बीच में। और इसका बेनिफिट क्या है, फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, पैथोजन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, साथ में सैलिनिटी और ड्रफ्ट की जो कंडीशन है उसको टॉलरेट करने में भी हेल्प करेगा। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। लास्ट आता है हमारे पास बच्चों साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं एनाबीना, नोस्टोक और ओसिलोटेरिया। ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, यानी सोइल को एनरिच करते हैं नाइट्रोजन के अंदर। फ्री लिविंग काम करते हैं, फ्री लिविंग है। इसी के साथ में जो पैडी फील्ड्स है वहाँ पे भी इसका काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है, हेल्प करते हैं वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स की तरह। इसी के साथ बच्चों हमने किया है यहाँ पे हमारे चैप्टर को, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर को कंप्लीट। इसी के साथ में बच्चों अगर आपको नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके नोट्स को ईजिली वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और इसी के साथ आप मुझे बताइए कि कैसा लगा ये सेशन हमारे रिवीजन का, कमेंट बॉक्स के अंदर।